यहाँ की महापौर, आदरणीय हमारे सबके प्रिय सरोजनी नगर से कई बार चुनाव लड़ चुके श्री शारदा प्रताप शुक्ला जी, यहाँ के महानगर अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी, एवं मंच पर तमाम गणमान्य सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और यहाँ की जनता को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम। मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है बोलने की, क्योंकि हमारे आदरणीय राजेश्वर सिंह जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो एक बहुत ही कर्मठ, बहुत ही सुयोग्य प्रत्याशी हैं, जिन्होंने अपने सरकारी नौकरी अपने सार्वजनिक जीवन के लिए भाइयों बहनों चुना है। मैं आपसे आशा रखती हूं कि जिस संकल्प के साथ वो यहाँ पर आए हैं आप सबके बीच में, उस संकल्प को आप पूरा कर देना। हमारे यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि यतो धर्म ततो जयः, जहां धर्म है वहां जय है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ धर्म के साथ हैं, और इस धर्म में भारत को बचाने का, उत्तर प्रदेश को बचाने का जो उनका संकल्प है, उसके साथ मैं तन मन से पूर्ण निष्ठा के साथ अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ यहां जुड़ी हूं। मैं आदरणीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी के जो विजन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो मूल मंत्र है भाइयों बहनों, इसको हमारे प्रधानमंत्री जी जीते हैं। तो 23 तारीख को आपका वोट कहां दबेगा? बटन आपका कहां दबेगा? कमल के निशान पर आप अपना वोट दे देना, क्योंकि यहाँ पर और भी लोग हैं, उनको भी बोलना है, और आप लोग बहुत यहाँ पर जिनको हम सभी सुनने के लिए बैठे हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी जी यहाँ पर बहुत जल्दी हमारे सामने होंगे। इसीलिए मैं बस इतने ही बात कहूंगी कि विपक्ष की बात में मत आना, क्योंकि हमारे सभी के आराध्य राम हैं, इसलिए हम लड़ेंगे हनुमान की तरह और जीतेंगे श्री राम की तरह। जय श्री राम। भाइयों बहनों, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां बड़े बड़े माफिया सत्ता का शागिर्द बनते थे। कोई भी सरकार रही हो, उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाता था। यहां लखनऊ में डीजीपी के आवास के 500 मीटर की दूरी पर एक माफिया ने अपने 5 बड़ी बड़ी हवेलियां बना दी थी। मैं एक बार उधर गया, मैंने कभी हवेली किसने बनाई, मैं सोचता था कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति ने बनाई होंगी, तो मुझे लगा कि नियमों का पालन करते हुए नहीं बनाई गई हैं, क्योंकि सुरक्षा के साथ मुझे लगता था कि ये कुछ खतरा हो सकता है। तो मुझे बताया गया साहब ये फलाने माफिया के हैं। तो मैंने कहा डीजीपी आवास के ठीक सामने इस माफिया का इतना तो साहस। कहा साहब 12 से लेकर 16 के बीच में यही तो हुआ है। मैंने कागज मंगाए, आप आश्चर्य करेंगे, उन्होंने विकास प्राधिकरण के कागज में भी उस माफिया का नाम दर्ज कर दिया था। नक्शे के भी गलत तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाया था। और फिर आपने देखा होगा हमारी सरकार केवल विकास ही नहीं कराती है, हमारी सरकार ने फिर बुलडोजर का भी उपयोग करना शुरू किया। और आज जब प्रदेश के अंदर विकास के साथ साथ बुलडोजर चल रहा है, तो भाइयों बहनों, आज ये सभी माफिया जो 4.5 वर्ष तक अपने बिलों के अंदर दुबके हुए थे, इलेक्शन कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने के बाद इनको ये लगा कि एक अवसर है कि फिर से किसी सत्ताधारी दल, किसी दल के साथ, सत्ताधारी ना भी हो, किसी दल के साथ जुड़ जाएंगे, हो सकता है कि कुछ आगे जीने की एक राह मिल जाए। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। पहले 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पहले 2 चरणों के चुनाव के बाद मैं कह सकता हूं, जो मैंने पहले दिन कहा था, ये चुनाव 80 बनाम 20 का है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही हैं, 20 में बंटवारा है।
मैं कल से बुंदेलखंड में हूं और बुंदेलखंड में जितनी सीटें हैं, मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि बुंदेलखंड में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के सिवाय किसी अन्य दल की वहां पर बोनी भी नहीं फूटने वाली है। केवल भारतीय जनता पार्टी। मैं पश्चिम में जाता हूं, पश्चिम में आपने देखा होगा, माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने दल की सीमा से हट करके, जाति और मत और मजहब की सीमा से उठ करके अपना 100% वोट कमल के फूल पर भारतीय जनता पार्टी को दिया। बुंदेलखंड में यह सीमा बढ़ी है। बुंदेलखंड में हर नौजवान, हर व्यापारी, हर महिला, हर बेटी केवल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान कर रही है। कारण साफ है, क्योंकि बुंदेलखंड को माफिया राज से मुक्त करने के लिए अगर किसी ने कार्य किया है वो वही बुंदेलखंड है, जहां की प्राकृतिक संपदा पर खनन माफिया हावी होकर के पूरे बुंदेलखंड को माफिया राज से उन्होंने पूरी तरह उसके चपेटे में ला करके पूरे बुंदेलखंड में एक आतंक फैलाया हुआ था। वहां भू माफिया था, वहां खनन माफिया था, वहां हर प्रकार का अराजक तत्व हावी होकर के पूरे बुंदेलखंड को तबाह कर रहा था। लेकिन आज माफिया मुक्त, किसी भी प्रकार से माफिया से मुक्त, डकैतों से मुक्त बुंदेलखंड की धरती एक बार विकास की नई आवाह के साथ आगे बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में जो 6 नॉर्थ डिफेंस कॉरिडोर के दिए हैं, उसमें से 2 बुंदेलखंड में और 1 लखनऊ में स्थापित होने जा रहा है। आज यही लखनऊ है। पिछले दिनों माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ में आकर के हम लोगों ने डिफेंस कॉरिडोर का यहां पर शिलान्यास भी किया था और नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण कार्य अब लखनऊ में होने जा रहा है। राज्य सरकार ने 250 एकड़ लैंड फ्री में भारत सरकार को दी है और यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन होगा। भाइयों बहनों, जब ब्रह्मोस मिसाइल, लखनऊ में बनी हुई मिसाइल जब भारतीय सेना के हाथों में दुश्मन पर गरजेगी तो लखनऊ का भी उसमें नाम होगा। और लखनऊ में बनी हुई मिसाइल जब दुश्मन के ठिकानों को तबाह करते हुए कोई सर्जिकल स्ट्राइक की घटना को अंजाम देगी तो लखनऊ भी एक बार फिर कह उठेगा कि मुस्कुराए आप लखनऊ में हैं। आपके चेहरे पर इस मुस्कुराहट को लाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर आवश्यक है। और भाइयों बहनों, उसी क्रम में 23 फरवरी को चतुर्थ चरण में मतदान करने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। आप सोचिए, 2017 के पहले प्रदेश के अंदर योजनाओं में कैसे बंदरबांट होता था, कैसे बंदरबांट होता था। विकास की योजनाएं ठप पड़ी हुई थी, अराजकता का तांडव था। मैंने एक बहस में समाजवादी पार्टी से कहा, मैंने कहा तो बताओ कि आखिर आपका विकास कहां है। उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ जनता के विकास के बारे में इनके पास कोई कार्य योजना नहीं थी। कार्य योजना होती भी कैसे, उस समय के मुख्यमंत्री 12 बजे सो करके उठते थे, 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 4 बजे उनकी मित्र मंडली आ जाती थी। उसके बाद मित्र मंडली के साथ उनकी अलग ही टीम अपनी काम करने लगती थी। तो प्रदेश के लिए तो उनके पास समय था ही नहीं। और चाचा वसूली में बड़े माहिर थे। कोई नियुक्ति निकलती थी, महाभारत के सारे रिश्ते वसूली में निकल पड़ते थे। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा ये चाचा भतीजों का, ये महाभारत के जितने रिश्ते थे ना, अगर कहीं आपको देखना है तो मुझे लगता है कि महाभारत के सारे रिश्ते समाजवादी पार्टी परिवार के अंदर देखने को मिल जाएगा। और इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा श्रीमती अपर्णा यादव को कि उन्होंने समय रहते वहां से अपने को अलग कर दिया और
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र आराधना के इस यज्ञ के साथ जुड़ गए और इस राष्ट्र आराधना के अभियान के साथ जुड़ करके जनता जनार्दन की सेवा के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। आज वे मंच पर भी आई हैं और इसलिए हमें समझना होगा कि भाइयों बहनों, पिछली सरकारों में विकास का कोई विजन नहीं था। उनके लिए जैसे हम लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उनके लिए क्या था? सबका साथ और केवल सैफई खानदान का विकास। नौकरी निकलती थी, नौकरी के नाम पर वसूली, हर नौकरी विवादित होती थी, नौजवान का भविष्य खराब होता था। आज उनको याद आ रहा है कि हम सरकार में आएंगे तो नौकरी दे देंगे। अरे जब थे तब क्या किया था? 86, आप याद करिए, डिप्टी कलेक्टर के 86 पद निकले थे और 86 में से 66 एक ही जाति के सब भर दिए गए थे, और वह भी पैसा लेकर के। आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति 50 लाख 60 लाख देकर के डिप्टी कलेक्टर बना होगा, भाइयों बहनों, वह जाकर के क्या जनता जनार्दन की, गरीब की सेवा करेगा? हमें कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कितने लोगों को मुझे बर्खास्त करना पड़ा, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। कारण साफ था, क्योंकि बेईमानी और भ्रष्टाचार फैला करके इन लोगों ने प्रदेश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया था। पिछले 5 सालों में हमने पारदर्शी तरीके से नौकरी दी, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया।